और अब बात बॉलीवुड में उठे विवाद की। हिजाब पहनने पर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और सोनाक्षी सिन्हा निशाने पर आ गई हैं। सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो गया। ट्रोलर्स उनकी पोशाक को लेकर कमेंट्स कर रहे हैं। सवाल ये, आखिर हिजाब के नाम पर हंगामा क्यों है? वहीं दीपिका, जिन्हें देश में भी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें, दोनों में बॉलीवुड की दो हसीनाएं दिखाई दे रही। एक वीडियो में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और दूसरे में सोनाक्षी सिन्हा। जगह एक है, अबू धाबी का मंदिर। दोनों की पोशाक या कहिए कि परिधान एक जैसी, लेकिन क्या कहें, ट्रोलर्स को इस परिधान से परेशानी हो गई। क्यों और कैसे ट्रोलर्स को इससे दिक्कत हो रही, हिजाब के नाम पर क्यों हंगामा कर रहे हैं, बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि वीडियो में दीपिका और रणवीर सिंह अबू धाबी की ऐतिहासिक मस्जिद में चलते दिखाई दे रहे हैं। दीपिका अबू धाबी के परिधान अबाया पहनी हुई और रणवीर सिंह शेरवानी में नजर आ रहे हैं। चेहरे पर बढ़ी हुई दाढ़ी है। वीडियो सामने आया तो दीपिका कुछ मानसिक तौर पर बीमार लोगों के निशाने पर आ गई। एक्ट्रेस के समर्थक और ट्रोलर्स आपस में भिड़ गए। यूजर्स ने क्या लिखा, पहले वो देखिए। कैसे दीपिका को एक मुस्लिम की तरह पेश करने में जुट गए। एक यूजर ने दीपिका पर तंज कसते हुए लिखा, भाई साहब, मैडम को याद आ गया कि वो कौन थी। एक ने दीपिका के जेएनयू जाने की बात का जिक्र करते हुए लिखा, जब कुछ टेररिस्ट आजादी आजादी चिल्ला रहे थे तब आप भी वहां थी। देश सब कुछ याद रखता है। एक अन्य यूजर ने लिखा, कभी अपने देश के मंदिर के लिए आपने ये सब नहीं किया। अबू धाबी में हिजाब पहन रही। एक अन्य यूजर ने लिखा, रणवीर खान और दीपिका बेगम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शुक्र है कि कल्कि के कास्ट से उन्हें हटा दिया। एक्ट्रेस की ट्रोलिंग पर उनके फैंस खुलकर उनके समर्थन में आ गए। दीपिका के फैंस उनके सपोर्ट में लिख रहे हैं कि एड में दोनों की केमिस्ट्री कमाल की, दोनों साथ में काफी अच्छे लग रहे हैं। साथ ही वो ट्रोलर्स को ये भी बता रहे हैं कि दोनों पति पत्नी देश के मंदिरों में भी जाते हैं और हमेशा से भारत की संस्कृति का सम्मान करती रही। लेकिन हर चीज को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखने वालों को क्या कहें। ये एक एड है जिसे दीपिका ने अबू धाबी में शूट किया। दोनों को अबू धाबी टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इस एड के जरिए दोनों वहां के इतिहास और विरासत को दिखा रहे हैं। लेकिन नफरत का चश्मा लगाए ट्रोलर्स को दिखाई दे तब ना, बाबाओं के निशाने पर भी दीपिका आ गई। दीपिका पादुकोण ने हिजाब पहनकर सनातन धर्म का अपमान किया है। ऐसे लोग हमारे हिंदुस्तान में ही व्यापार करते हैं और दूसरे मजहब को खुश करने के लिए हिजाब पहन लेते हैं। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। दीपिका पादुकोण को माफी मांगनी चाहिए। हम तो यही कहना चाहते हैं, ऐसे लोगों की पहचान की जाए जो हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। एक तरफ दीपिका निशाने पर आई, दूसरी तरफ सोनाक्षी भी टारगेट पर आ गई। इन तस्वीरों को देखिए। करवा चौथ पर पति संग तस्वीर शेयर की। बस क्या था, ट्रोलर शुरू हो गए। तस्वीरों में कपल अबू धाबी के फेमस शेख जायद ग्रैंड मस्जिद में नजर आ रहे हैं। तस्वीरें शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, अबू धाबी में मिला थोड़ा सा सुकून। अब करवा चौथ के दिन सोनाक्षी का यह पोस्ट शेयर करना यूजर्स को बिल्कुल रास नहीं आया। कई यूजर्स ने एक्ट्रेस को करवा चौथ के दिन मस्जिद जाने पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। सोनाक्षी की फोटोज पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, करवा चौथ कर रही हो या हज पर गई हो। वही दूसरे ने कहा, दीपिका पादुकोण ने कम किया था जो अब तुम पहुंच गई हो। तीसरे ने लिखा, ये भी मुस्लिम बन गई। एक ने तंज कसते हुए कहा, सोनाक्षी सिन्हा नहीं, सोनाल। ये पहली बार नहीं है जब ट्रोलर्स गैंग के निशाने पर इस तरह दीपिका और सोनाक्षी सिन्हा आई। सोनाक्षी शादी से लेकर अब तक निशाने पर आती रही, लेकिन वो इसका जवाब भी बहुत ही अच्छे अंदाज में देकर ऐसों का मुंह चुप कर देती। सोनाक्षी ने जब जहीर इकबाल से शादी की थी तब भी एक्ट्रेस की खूब ट्रोलिंग हुई थी। लोगों ने एक्ट्रेस और उनकी फैमिली को खूब बातें सुनाई थी, लेकिन इन सबसे बेपरवाह सोनाक्षी और जहीर अपने अंदाज में जीते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आज एक खास दिन है, एक ऐसे शख्स का जन्मदिन जिन्होंने दीवार, शोले, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, डॉन और जंजीर जैसी फिल्मों के जरिए बड़े पर्दे पर
एंग्री यंग मैन से लेकर छोटे पर्दे पर केबीसी की सौम्य बुद्धि वाले शख्स का किरदार निभाया। अपनी मुस्कान और अभिनय से करोड़ों दिलों को जीता। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश के लाल, हमारे प्यारे शहंशाह अमिताभ बच्चन जी की। 83 साल की इस शानदार यात्रा में एक वक्त ऐसा भी आया जब कुली के बाद जिंदगी खतरे में थी, लेकिन फिर भी जिंदगी से मजबूती के साथ जंग लड़कर अपना जीवन रोशन किया। फिर 90 के दशक में आर्थिक मुश्किलें भी आई, लेकिन हर मुश्किलों का सामना अपनी सौम्य मुस्कान के साथ किया। देश के ऐसे लाल को देश का दूसरा लाल, डाबर लाल टूथपेस्ट, जो दांतों को प्रोटेक्ट रखता है, अमित जी को सलाम करता है, जन्मदिन की बधाई देता है। Co-presented by Berger Paints. Paint your imagination.